अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान महबूब गुरैया। महंगाई की जो सूरत हाल है पूरे मुल्क में, इससे आप बखूबी वाकिफ़ होंगे। महंगाई जहां इस कदर बढ़ चुकी है कि 25 रुपये पे रोटी बिक रही है जबकि सरकारी कीमत उसकी 15 रुपये है। 40 रुपये पे नान बिक रहा है, 35 रुपये पे नान बिक रहा है जबकि सरकारी कीमत उसकी 20 रुपये से 25 रुपये है। ये तमाम चीज़ें, सब्ज़ी, फल अपने सरकारी रेट से महंगे फ़रोख्त किए जा रहे हैं और ख़रीदार भी इतना मजबूर है कि लेना पड़ा है। लेकिन एक ऐसा तबका भी है, एक ऐसा ख़रीदार भी है जो इस महंगाई को अफोर्ड नहीं कर पा रहा। मज़दूर तबका जो रोज़ाना की बुनियाद पे डेली वेजेस अर्न करता है, रोज़ाना की बुनियाद पे उसकी आमदन होती है, दिहाड़ी लगती है, और उनमें से भी कई दिन ऐसे हैं जो दिहाड़ी नहीं लगती है। इस महंगाई के दौर में उनका गुजारा किस तरह से हो रहा है, आज के प्रोग्राम में उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। अभी गाज़ी रोड पे मौजूद हूँ। गाज़ी रोड पे एक जगह पे एक स्टॉप पे मौजूद हूँ जहाँ पे मज़दूर खड़े होते हैं, सारा दिन इंतज़ार कर रहे होते हैं कि शायद कोई ग्राहक आ जाए और आज की उनकी दिहाड़ी लग जाए। लेकिन अभी शाम का वक्त है और शाम के वक्त भी आपको रश देखने को शायद थोड़ा मिल रहा होगा। यहाँ पे थोड़ा सा पैन कीजिएगा राना साहब, कैमरा पैन करके दिखाइएगा। शाम के वक्त में भी आपको रश दिखाई दे रहा होगा। इतना रश है, इतने ज़्यादा लोग हैं कि मेरे ख्याल से सुबह से मुश्किल ही शायद किसी की दिहाड़ी लगी होगी। खैर, इन्हीं से बात करते हैं, इन्हीं से जानते हैं, इन्हीं से पूछने की कोशिश करते हैं कि क्या वजह दिहाड़ी क्यों नहीं लग रही, और अगर नहीं लग रही तो गुजारा किस तरह हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है जी? सर सर दुआएं सर ठीक हो, खैरियत है? दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह। बस हाल चाल दसो, टेंशन तो पहली बढ़िया ने हाल चाल दसो। टेंशन इन्नी ने कि तुहानू की दसी जनाब कि काफ़ी दिनों तो सारे बंदे वेले ने 10-10 15-15 दिन हो गए ने वेले ने, मकाना के किराए नहीं दिते जा रहे, बिल ज़्यादा आ रहे हैं। किस चीज़ से कारीगर हो तुम? रंग के काम करते हैं जनाब। पेंट करते हो? जी सर। तो दिहाड़ी कोई नहीं लगी? कोई नहीं लगी। अज नहीं लगी या नहीं, 3-4 दिन हो गए ने काफ़ी। उस तो ही पहले देख के लगती थी 4 दिन वेले रहने, इस तरह का हाल है। 3 टाइम का खाना भी नहीं पूरा हो रहा है, 2 टाइम का खाना बहुत मुश्किल है। अच्छा, एक दिन दिहाड़ी लगती, 3-4 दिन फिर नहीं लगती। किवें गुजारा करते हो? बस बहुत की दसी तुहानू कि करदे थले आए पे 3-3 4-4 महीने के मकाना के किराए नहीं दिते जा रहे। एक दिन की कितनी दिहाड़ी मिलती? 1500-2000 बस इतनी मिलती। 1500-2000 तो 5-6 दिन अगे कटने पैंदे। फिर 5-6 दिन नहीं लगती दिहाड़ी। ਇਹ सूरत हाल है काम की। रोटी घर पकाते हो या बाहरों खरीदते हो? बस कभी घर पका लेने, कभी बाहरों खरीद लेने। जिस बाहरों किन्ने दी मिलती है, घर पकाते हो तो आटा किन्ने दा मिलता है? आटा 200-150 रुपये किलो आटा मिलता है जनाब। 160 रुपये किलो, 20 रुपये की रोटी मिलती है। तकरीबन 200 रुपये किलो है जी रोटी। 20 रुपये की? 20 रुपये की रोटी। चलो शुक्र करो 20 दी मिलती भी, नहीं तो किते 25-30 दी मिलती भी। 30 रुपये की मिलती है रोटी, बिल्कुल जनाब। सरकारी रेट पता की? नहीं, सरकार 15 रुपये। 15, लेकिन सानू नहीं ना मिलता जनाब। सानू तो किसी को भी नहीं मिलता, सानू भी नहीं मिलता। 15 रुपये रोटी सरकार तो सिर्फ नाम दी है। सरकार नू की कहना, सरकार सिर्फ नाम दी है। अच्छा, एक करके बोलना है ना, सारियां दी गल फिर आएगी। एक करके बोलोगे तो विच सारे बोली जो कि किसी समझ नहीं। सरकार का ही सारा कसूर है। सरकार ने हालात पैदा किए, नहीं तो पहलों नहीं सन। 3.5 रुपये किलो भी आटा है सी। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਹਾਲਾਤ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਹੋ ਗਈ, ਪੀਪੀ ਹੋ ਗਈ, ਦੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕੱਲ ਨੇ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ, ਖਿਲਾੜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਵਿਗਾੜਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਵਿਗਾੜਿਆ ਸੀਗਾ ਭੁਗਤ। ਹੁਣ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨ ਹੁਕੂਮਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਨਿਗਰਾਨ ਹੁਕੂਮਤ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜਨਾਬ। ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਜੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ? ਬਿੱਲ ਜਨਾਬ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਇਆ ਸੀ 15,000, ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ। 15,000 ਤਾਰਤਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਡਬਲ ਆਣਾ ਬਿੱਲ। ਡਬਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ 15,000 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਮਾਰ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਬਿੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ? ਤੇ ਮੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਮੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਰਾਦਾ ਵਾਪਡ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਦੇਣ ਨਾ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੈਸ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਬੱਤੀ ਦੇ ਬਿੱਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਜਦੋਂ ਮੀਟਰ ਲਾਣ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ देना है। मैंने छुरा नंगा देना, मैं नहीं आसरा करना भाईजान। भाई ये सारे लोग जो है ना, जो चौक वाले लोग हैं, लेबर लोग हैं, मजदूर लोग हैं, सब ने ये सारा जो है ना लेबर लोग हैं यहाँ पर, सब ने इकट्ठा होने एक यूनियन बनानी है, ठीक है? फिर जाके वज़ीर आज़म के घर से रोटी खानी है। ऐसे 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 नहीं चलेगा। कब तक जो है ना, ये एक तो बेरोजगारी है, काम कोई है नहीं, सीमेंट महंगा है, सरिया महंगा है, लोग घर नहीं बना सकते, लोग रोजगार नहीं है, सारा बोझ आवाम मजदूर के ऊपर आ गया। अभी मजदूर बेचारा कहाँ से रोटी पैदा करे, कहाँ से बिजली का, कहाँ मकान कराए कर, कहाँ बच्चे पालेगा? इन्होंने तो अपने बंदे ने पैसा देकर अपने प्रॉपर्टियां बना ली ना, ऐसी नहीं ना बनाई। अपने बंदे ने पैसे दे दिए, आप लंदन जाके बैठ गए। एक मिनट
जो गरीब मजदूर लोग हैं उसके घर वाले लोगों ने अपना जिस्म बेचना शुरू कर दिया, बाजार सड़कों पे आ गया, हालात खराब हो गया। वजीर आजम की वजह से उसकी तनख्वाह पूरी मिलते है, पुलिस की तनख्वाह पूरी मिलती है, क्योंकि हमारा दिहाड़ी नहीं मिलते। क्या वजह है? वजह क्या है? हम गरीबों को एक तो मारो, हम जो है एक मारो, हम मारी तो रहे हैं सर, आपको जिंदा रहने दे रहे हैं। जिंदा है आप? कौन? नहीं, आप ये जिंदगी है? नहीं, क्या जिंदगी है? फिर मारा तो हुआ है उन्होंने, मारा तो हुआ है। ये जिंदगी थी कोई सी क्या जिंदगी है? बाहर एक 1200 मांगदा, दूजा कहंदा मैं 1000 च जाना, तीसरा कहंदा मैं 800 च जाना। घंटा काम इंज दे ने बगल 800 च जांदा है, वो कहंदा खुदा कसम सारा दिन यहाँ पर बैठो, खड़ा हो जाओ, तुम्हें पता चलेगा। इधर आओ जाओ, मजदूर की जैसा खड़ा हो जाओ, तुम्हें पता चलेगा। एक तो काम नहीं मिलता, एक तो खड़ा होने, सारा दिन खड़ा होने, धूप में खड़ा होने, पसीना सारा दिन पसीना निकल रहे। तुम आ जाओ यहाँ पर खड़ा हो जाओ, तुम्हें पता चलेगा। हम लोगों का रोजगार ही नहीं है, सारा दिन जो है ना घूमते फिरते, काम मिलता नहीं है। हम लोगों को ना जिंदगी खराब हो गया, जिंदगी हालात खराब हो गया। लोग घर से चुप करके दरबारों पे जाता है, उधर चुप करके घर को पुन करते, मैं काम पे जाओ, काम पे गया नहीं है, उधर दरबार पे बैठा है, काम पे किधर गया हो? लोग किधर जो है ना चुप करके, घरों से चुप करके, वहाँ घर से लोग जो है ना परेशान होकर रो रहे। बच्चे जो है ना क्या क्या करते हैं, भीख मांगते हैं। लोग रोड पे आ गया, सारे लोग औरतें रोड पे आ गया। लोगों ने नशे शुरू कर दिया परेशानी की वजह से। कितने बच्चे हैं आपके? हमारा 4 बच्चे हैं। चारों छोटे हैं, अभी पढ़ते हैं या काम करते हैं? कोई सिर्फ हालात खराब है, पहले पढ़ते थे, अभी पढ़ता भी नहीं है। कितनी उम्र है? एक 8 साल का है, एक 12 साल का है, और एक 4 साल का है, एक 3 साल का है। छोटे है ना, पहले पढ़ते थे, अभी पढ़ता भी नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल में तो कोई फीस नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करवाएं। गवर्नमेंट स्कूल में जब पढ़ाई करेगा तो सुबह जब जाएगा तो क्या लेके जाएगा? 50 रुपए तो मांगेगा ना, 100 रुपए मांगेगा, कहाँ से देगा? उसकी किताबें कहाँ से आएगा? सरकारी स्कूल में भी पैसा मिलता है ना। ऐसे की कहते तो किताबें नहीं देते सरकारी स्कूल वाले भाई, किताब बच्चे को। आपकी बात सही है। अच्छा जी, उन्होंने बात बिल्कुल ठीक किया। वो कह रहे हैं बच्चे को सरकारी स्कूल में भेज देंगे, ठीक है, उसकी फीस नहीं देनी पड़ेगी, किताबें भी उसको स्कूल से मिल जाएंगी, ठीक है, उसका भी खर्चा नहीं करना पड़ेगा। लेकिन बच्चा जो स्कूल जा रहा है वो तो 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये मांगेगा ना, वो कहाँ से देंगे? बच्चा अपने खाने के पैसे तो मांगेगा, आने जाने के पैसे तो मांगेगा, वो कहाँ से देंगे? 4 बच्चे हैं, 200 रुपये 4 बच्चों का, सिर्फ 50 रुपये भी अगर लगाएं तो इनको देने पड़ जाएंगे, वो कहाँ से देंगे जब अपनी दिहाड़ी सारा दिन नहीं लगेगी? आप क्या कारीगर किस चीज़ के हैं? हम मजदूर है, मजदूरी करते हैं। हम मजदूरी क्या दिहाड़ी होती है मजदूर की? मजदूर के 1100 दिहाड़ी में होती है। 1100 से में 400 500 रोज खा जाते हैं तो 500 बचता है, अगर काम मिल जाता है तो। और वैसे काम ही नहीं मिलता? अगर काम नहीं मिलता तो नहीं। अच्छा, 600 रुपये किलो घी हुआ है, ठीक है, ये कोई भी दाल सब्जी गोश्त का तो सोचे ही ना, दाल सब्जी इन्हीं चीज़ों के बारे में भी बात करें तो ये भी इतनी महंगी है, 300 रुपये किलो क्रॉस की हुई है हर चीज़। भाई सब्जी घर में क्या पकाएंगे आप रोजाना की 1000 रुपया दिहाड़ी से? कुछ भी नहीं है, बस अल्लाह जो है ना, बस जिंदगी जो है ना, सा हमारा पालता है, बस सा का गुजारा हो जाता है, बस इतना हो जाता है बस। वो ध्यान से सर बोले ना, ये ना वो ये हमारा मुल्क सुन ले कि सांस फ्री में ले रहा है गरीब, तो इस पर भी टैक्स लगा दे। टैक्स तो लगा हुआ है, हम गरीब लोग टैक्स दे रहे, ठीक है, अमीर लोग तो टैक्स नहीं दे रहे, सरकारी लोग टैक्स नहीं दे रहे। सरकारी लोग जो है ना 75, देखो बात सुनो, 75% जो पेमेंट मिलता है ना वो सरकार के ऊपर जाता है। जो 25% पेमेंट है वो हम गरीब लोगों को, वो भी हम लोगों को ऊपर नहीं छोड़ते। कहाँ है वो 25%? किधर है वो जो आवाम के लिए 25% होता है, कहाँ है वो? वो कहाँ है? वो भी नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ 25 भी नहीं है, वो भी नहीं है। अगर 75% मिलता है तो वो सरकार को बोलो, मैं सरकार को, इतने पुराने वो फिर भी तरक्की, थोड़ा तरक्की मुल्क के लिए तरक्की तो करना था ना। एटम बम भी लगा, 75% सारे एटम बम पे बन रहे, सारे लोगों को तनख्वाह भी लग रहे। अजीब सी बात है, क्या कसूर है? लंदन में पड़े। अच्छा, लोगों के इतने हालात बुरे हो गए हैं कि आप चुंगी पे जाके देख लें, रात के टाइम इतनी लड़कियां खड़ी होती हैं क्योंकि उनके घर के अखराजात जो पूरे नहीं होते। एक दफ़ा मैं उधर गुजरा हूँ, मैंने पूछा है तो वो कह रही है हमारे घर में कुछ खाने के लिए नहीं है तो क्या लेके जाएं? हमने फिर ऐसे ही करना है, हमारे मर्दों को काम नहीं मिलता, कोई देता नहीं है। आप मेरी बात पे यकीन ना करें, आप 10-11 बजे चले जाएं चूँकि गोल पुल पे, तो जाके देखना कितनी लड़की खड़ी होगी अपने जिस्म बेचने के लिए।
गलत बात है कि नहीं? ये क्या मसला है? सिर्फ हुकूमत का मसला है, हमारा तो मसला नहीं है ना। अब हम इधर खड़े हैं, हम तो काम के लिए आए हैं ना। अगर काम नहीं मिलना तो फिर घर जाके हमने क्या देना है? अच्छा एक बात है सर, एक बात है, ये गरीब तो शायद अल्लाह को आगे जाके जवाब दे लेंगे कि हमने ये गुनाह किया, किस वजह से किया। जो बच्चे, जो औलाद तूने हमें फराम की थी, उस औलाद का खाना, उसका रिज्क नहीं पूरा कर रहे थे, उसकी आंखों से जब आंसू निकलते थे, या उस जब पेट पे हाथ रख के वो भूख के लिए रोना रोता था, तो उसके लिए हमें गुनाह करना पड़ा, हमने वो गुनाह किया उसका खाना पूरा करने के लिए। लेकिन ये लोग जिन्होंने ये हालात बनाए हैं, जो ये हालात बना के इन लोगों के ऊपर बम फेंक रहे हैं इन हालात का, वो लोग आगे जाके अल्लाह को क्या जवाब देंगे? वो भी अभी से तैयारी शुरू कर दें, कैसा कोई जवाब देंगे? ये लोग, हम लोग सारे, मैं अपने आप को भी इन पे शुमार करता हूँ, ये मुझसे हैं, मैं इनसे हूँ, ये सारे लोग मेरे शहरी हैं, मैं इनको शामिल करता हूँ। ये गुनाह करेंगे तो इनके पास तो कोई बहाना है अल्लाह को जाके जवाब देने का कि इस वजह से अल्लाह हमने गुनाह कर दिया। बेशक वो ठीक नहीं है गुनाह, बेशक ये गुनाह नहीं करना चाहिए था, तब भी नहीं करना चाहिए था, उस सूरत भी जायज़ नहीं था, लेकिन मैं इतना मजबूर हो गया था कि इस औलाद की वजह से मुझे गुनाह करना पड़ा, इस पेट की वजह से मुझे गुनाह करना पड़ा। ये बड़े बड़े सियासतदान और बाकी जिन भी लोगों का नाम लिया गया है, ये सब क्या जवाब देंगे कि इतना, मतलब मोर देन 40%, मोर देन 30% ये तबका है जो सारा दिन फ्री रह के घर चला जाता है, जिसके पास कोई आमदन नहीं है, कोई ज़रिया नहीं है कि कहाँ से ख़रीदें। और इसमें भी हुकूमत से ये मुतालबा नहीं कर रहे कि हमें रोज़गार दिया जाए, किसी एक शख्स ने भी हुकूमत से ये मुतालबा नहीं किया कि हमें रोज़गार दिया जाए। मुतालबा अगर है तो वो ये है कि बिला वजह बिजली के बिल जो महंगे कर दिए गए हैं और सारा मलबा इनके ऊपर गिराया जा रहा है, वो सिर्फ इनके ऊपर ना गिराया जाए, वो पूरे मुल्क के ऊपर गिराया जाए, वो ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर गिराया जाए, वो सरकारी अफसरान के ऊपर गिराया जाए, वो उमरा के ऊपर गिराया जाए, वो सब के ऊपर गिराया जाए। अब वही मतलब खुल के अवाम ने तो बात कर दी है, अभी भी इससे ज़्यादा खुल के क्या बात की जाए? अगर कुछ सुनने वाला, अल्लाह ने किसी को शर्म दी हो, किसी को हिदायत का रास्ता अल्लाह ने देना हो, तो वो सुन के हिदायत का रास्ता ले लेगा। अगर नहीं देना, अगर फिरौनियत पे ही चलना है तो अभी भी फिरौनियत पे ही चलेंगे। हाँ जी, क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा था वो जो वज़ीर-ए-आज़म शुरू से पाकिस्तान में आता है, बाहर मुल्क जाता है, IMF से कर्जा लेता है, ठीक है, हमारा माँ नहीं किया, हमारा दादा नहीं किया, हमारा बीवी नहीं किया, मैं नहीं किया वो कर्जे लेने के लिए, ठीक, बाहर मुल्क में जिसने कर्जा लिया उसको बोलना चाहिए, भाई तुमने कर्जा लिया है, किधर गया पैसा तुम्हारा? तुम जाओ, जो कर्जा लिया बाहर मुल्क से तुम्हें ख़त्म कर रहे, हमारा चमड़े से क्यों ख़त्म कर रहे? हमारा क्या कसूर है? हमारे ऊपर जुम्मन बोझ डाल रहे। जिसने कोई देना टैक्स उसी को देना चाहिए, हम क्यों दें? हमारे ऊपर क्यों डाल रहे हैं? इन लोगों ने पुलें बना दी हैं, सड़कें बना दी हैं, हमारे पास तो बाइक नहीं है, हम इनका क्या करेंगे? पहले दुकान पे ऐसे होता था, अगर कोई रेट ज़्यादा लगाता था ना, वो मस्टेरियर होते थे, वो आते थे, देखे थे ये क्या रेट लगा रहा है, ये क्या लगा रहा है। अब वो बात ही नहीं है, उसने अपना रेट लगाया, उसने अपना रेट लगाया और उसने अपना लगाया। मुर्गी वाला अपना लगा रहा है, सब्जी वाला अपना लगा रहा है, करियाने वाला अपना लगा रहा है। आटा 5000 का मान है, 5000 का गंदम 5000 की मान, हम गरीब आदमी कहाँ से लाएं? किस जगह से लें? क्या लोगों इसको सर रोजाना का 1000 नहीं मिलना, वो 5000 की मन गंदम कहाँ से लेगा? क्या करेगा? और फिर गंदम की पिसवाई, आटा बनवाना, वो कहाँ से देगा? वो 500 रुपया लेते हैं। आटा लब देने से 2 नंबर आटा खाने आ ਭਾਇਆ ਕਿਉਂ ਲੈਣੇ यूटिलिटी स्टोर वाला ਅਸੀਂ 2 ਨੰਬਰ ਆਟਾ ਲੈਣੇ ਅਸਲ ਆਟਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ 2 ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਆ ਕਿਹੜਾ 20 ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ यूटिलिटी स्टोर ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ 160 2 नंबर ਹੁੰਦਾ है? तो और की है चोकर है, चोकर, वो चोकर आटा है ना, वो मैं कहता हूँ वो वज़ीर-ए-आज़म को बोलो आ जाओ, वो एल्टी स्टोर से वो आटा ले लो और तुम खुद ही अपना बीवी को बोलो पकाओ और फिर खाओ बैठो। अच्छा, यही यहाँ पे जी, यहाँ पे भी मुझे एक छोटा सा वक्फा लेना है, यही गुफ्तगू इसी तरह जारी रखेंगे छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। सर की पेशा है अपना, की काम में किस चीज़ के कारीगर हो? मजदूरी सर करने मजदूरी करते हो? हाँ जी। की मजदूरी की है, यानी कि दिहाड़ी की है, उजरत की है? उजरत है तकरीबन 1200-1300 1200-1300 रोज़ दी? हाँ जी। रोज़ लग जाता दिन? नहीं, रोज़ कितने लगता है, एक दिन लगती, 10 दिन नहीं लगती, 8 दिन भी नहीं लगती। आज नहीं लगी? हाँ जी। कदों दे आए? सुबह से आन के खड़े हैं, सुबह से इतने खड़े हो, कोई नहीं लगी तो वापस घर की लेके जाओगे? वापस अल्लाह का नाम लैके जाना है, और की लैके जाना। फिर रोटी वगैरह, खाना वगैरह? खाना वगैरह बाद का तो इतने लंगर ही आ जाता है जी। वही घर ले जाते हो? अगर ना लंगर आवे तो फिर जेबों भी किसी लिए खाना पै जाता है। जेबों किस तरह खाते हो? किमें आता जेब च? दिहाड़ी तो लगी नहीं, जेब च किमें आए? और जिस दिन लगी होंगी दिहाड़ी उस दिन पैसे बचाए होंगे।
ਬਚਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਵਕਤ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਲੇਟ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤਾ BA ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਰਹੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਅਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ LLB ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰੋ। ਔਰ ਨੌਕਰੀ ਸਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਆਏ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਧ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ। ਪਹਿਲੇ 13 ਸੀ ਫਿਰ 18 ਹੋਈ 23 ਹੋਈ 24 25 ਹੁਣ 30 ਤੱਕ ਵੀ ਗਈ ਚਲੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਆਬਾਦੀ ਸਾਡੀ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਸਾਇਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਮਦਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਲੀ ਦੂਸਰਾ ਰਕਬਾ ਵੀ ਘਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮੁਖਲਸ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਉਹਨੇ 5 ਰੁਪਏ ਘਟਾਏ ਨੇ तो जो ਵਧੇ ने 50 ਵਧੇ। अच्छा ये आपको मैं एक दफ़ा दोबारा बता दूं, आपने वैसे सुन तो लिया होगा, ये जो हमारे भाई हमारे साथ मौजूद हैं ग्रेजुएशन उन्होंने की हुई है और अभी भी लॉ कर रहे हैं कि LLB करते पे ला कर रहे हैं, ला चिकी करते पे LLM LLB पार्ट शुरू है जी, पहला पार्ट शुरू किया है अली, अभी भी लॉ कर रहे हैं और मतलब तालीम हासिल अभी भी कर रहे हैं इस एज में भी और ग्रेजुएशन पहले भी की हुई है। और मुल्की हालात ये हैं, नौकरियां नहीं हैं, लोग ज़्यादा हैं, बेरोज़गारी ज़्यादा है और रोज़गार नहीं है, काम नहीं है, इस वजह से मजबूरी में जो है मजदूरी करनी पड़ रही है। आप ज़रा इमेजिन करें एक ग्रेजुएट इंसान सारा दिन सुबह आता है शाम को वापस चला जाता है मजदूरी करने के नाम पर मजदूरी करता है, क्यों? क्योंकि मुल्क में नौकरी नहीं है। कितने कोई सरकारी पेपर भी नहीं देते, कोई और भी कुछ नहीं किया सर जिन्नियां सनतां ने सरकारी ने किहड़ियां सी बाहरों लैंदियां नहीं, मैं आना मैं पेपर भी नहीं दिते यानी किसी नौकरी दे नहीं सर, अप्लाई नहीं किया। अप्लाई जो एज ज़्यादा हो गई, अच्छा ये ज़्यादा हो गई, सरकारी तो कर रहे 2021 च ग्रेजुएशन होया मेरा। प्राइवेट नौकरी नहीं मिली, कीता सी ट्राई। अगली गल है कि मैं प्राइवेट करनी भी नहीं चाहता क्योंकि पैसे थोड़े मिलते हैं, ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ 10 ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਫਿਰਨ ਦਾ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਵੀ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਨ ਵੀ ਮਿਟ ਜਾਏ। ਚਲੋ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਜੇ। ਸਰ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ੇਨ ਹੈਗਾ ਬਸ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਜੀ? ਥੋੜੀ ਕਿ ਆਵਾਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ 3-3 4-4 ਦਿਨ ਫਾਕੇ ਕੱਟ ਰਹਾ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਤਲ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ, ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਨਾ? ਨਹੀਂ ਕਾਤਲ ਮੈਂ ਬਣਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਮਾਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਵਾਦਾ ਘਾਟਾ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਇਹ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣ ਦੀ, ਬਸ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ 22 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਕੱਲੇ 10-20 ਲੋਕ बैठे हुए हैं। मेरे भाई मुझे कह रहे हैं जी थोड़े ये पैसे मैंने दे दो, मैं सियासतदान मार देंगा। तो आप में से कोई भी स्पॉन्सर करना चाहता है किसी सियासतदान को मरवाने के लिए तो इनको पैसे दे दे। अल्लाह माफ़ करे, मजाक कर रहा हूँ मैं सर, नहीं मजाक तो हट हालात के। ही ऐसे सर जी, हालात ही ऐसे पैदा कर किहनू मारना ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। किने कीते ने दसो ना, किने कीते ने, किनू ਸਾਰੇ मारो? ਟੋਟਲੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋਗੇ? ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। किवें मारोगे? ਇਹ ਫਿਰ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਜ਼ਹਿਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਮਰਨਾ ਇਹਨਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। नहीं मेरी गल सुनो ना, मुलाकात ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੋਣੀ। ਮਰਨ ਡਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਨਾਬ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ये ਅਸੀਂ बहुत 24 बड़ी बात ਘੰਟੇ ਮਰਨ ਡਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਮਾਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਮਾਰੀ ਦੀ ਉਹ ਸਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ सर उन्होंने एक काम करो, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। मेरी गल सुनो ना, मैं दसना ਤੜਫਣ ਨਾਲ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਰੇਸੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। मैं दसना ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੜ ਦੀ ਮੌਤ ਮਾਰੋ ਨਾ, ਮਿੱਠੇ ਦੀ ਮੌਤ ਮਾਰੋ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਾਰੋ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਾਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਾਨੇ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ? ਜੀ ਜੀ। ਵੋਟ ਕਾਨੇ ਦਾ ਬੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਵੋਟ ਲੈਣ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ? ਰਾਣਾ ਬਸ਼ਰ ਇਕਬਾਲ? ਕੌਣ ਹੈ ਐਮਐਨਏ ਦਾ? ਮਸਤਾਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਐਮਐਨਏ ਕੌਣ ਹੈ? ਐਮਐਨਏ
मस्ताना ही है ना। मस्ताना मुबशर है मैंने सर, मस्ताना नहीं, उसका नाम बशीर इकबाल है। मैंने 2 महीने वोट लेना आएगा रानो बशीर इकबाल। राना साहब बड़े अच्छे आदमी ने वैसे, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक गल दस दियां, नहीं मैं सीरीयस गल दसन लगा, वैसे अच्छे आदमी ने, वैसे ख्याल करते ने, गरीब का भी ख्याल करते ने ते ख्याल करते ने बाकियां दी निस्बत, बाकियां दी निस्बत राना साहब बहुत बेहतर ने। जी जी वोट लेना आनगे, आनगे गिरेबान पढ़ लिया जी, मारना क्यों है? ਇਹੋ ਹੀ ਸੋਚਿਆ, ਇਹੋ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ गिरेबान पढ़िया जी तो पूछा जी कि की कीता जी साडे ਇਹੋ पास? ਹੀ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਨਾਲ ਵੋਟ ਨਾ ਦਿਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਜੀ, ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇੰਜ ਫੜ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ? ਇਹੋ ਹੀ ਜ਼ੇਨ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਹੁਣ। सर ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ? हम पेशावर की। अच्छा आप पेशावर के हैं? हाँ जी। ये मतलब बोर्ड आपका वहाँ बनता है? हम वोट हमारा वहाँ बनता है, लेकिन जब जा जाएगा ना तो फिर मैं उनको अपना बताऊंगा कि वोट किस आप तरह। इस पूछेंगे उनसे? हाँ मैं उनसे हाँ जी इधर है मैं जिन्ने थोड़ा वोट पाए ना, थोड़ा पीछे मैं भाई जिन्ने वोट पाए ना मेरे सब जाए गए ने। ओके मैं वो कहते कि जो सोचदा वो नहीं होया, नौकरी लवांगा, काम करांगा, अच्छे सर 22 करोड़ आवाम दे वोट दया गए जो सोचदी होंदा ही नहीं। अच्छे ख्याल होंगे, अच्छी नौकरी होएगी, अच्छी हर चीज़ कोल होगी, वो कख भी नहीं को रहा। सुबह 6 बजे खड़े आके दिहाड़ी लगी अज नहीं हैगी, अज की घर लैके जाना ना, इतने लंगर होंदा, इतने लंगर होंदा, इतने वाम सारी पाई जाती, लगा पाई जाती, वाम सारी पाई जाती, ओहदा की फायदा? पहले हालात बेहतर बड़े जबरदस्त सी। कदों पहले कितना पहले? तो 13 14 15 की गल है, जो बेड़ा गर करदा आ ओदी कीते ही पूछना जी पे। अच्छा जी वो भाईजान कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब से आई है, एक मिनट तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब से आई है जी तब से भाई कह रहे हैं तब से हालात ख़राब हो गए हैं, बदतर हो गए हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत से पहले हालात कुछ बेहतर थे सर, हालात उदों की किस तरह बेहतर सन? मैं तुहानू दसना, हर चीज़ सस्ती सी, कंस्ट्रक्शन सस्ती सी, कंस्ट्रक्शन होंदी सी, हर बंदा कंस्ट्रक्शन करता सी, या कोई घर बनवाता सी, दफ्तर बनवाता सी, फैक्ट्री बनवाता, कुछ ना कुछ बनता पिया सी। हुण कंस्ट्रक्शन ही इन्नी महंगी हो गई है कि आम आवाम जिहड़ी घर बनाती है, कोई चीज़ बनाती सी, उन्हां दी कोई ही नहीं रह गई बनवाने की कोई चीज़, ते उन्हां दी नहीं रह गई, मजदूर कित्थों जांदे दिहाड़ी ते? मजदूर भी नहीं जांदे दिहाड़ी ते। देखो सर उस वक्त नवाज शरीफ वज़ीर आज़म था, शहबाज शरीफ पंजाब का वज़ीर आला था, आपको याद सी? सारे पंजाब में 2 रुपये रोटी मिलती थी, ऐसे ही मिलती थी। ठीक है। हर होटल के सामने एक पोस्टर लगा हुआ था, ने बोला था ये चोर है, प्लान के डिंगे, मैं ऐसे करूँगा, प्लान करूँगा, डिंग करूँगा, आसमान बनाऊँगा, सितारे चढ़ाऊँगा आसमान के ऊपर, ठीक है, चांद पे लेके जाऊंगा, चांद लेकर आऊँगा, अब 5 लाख घर बनाऊँगा। उसने एक वॉशरूम भी नहीं बनाया अभी तक। कासिम के अब्बा की बात हो रही है कि कासिम के अब्बा ने ये वादे किए थे सारे। मैं सच बोला हूँ, कोई गुस्सा करते है, मैं एक बार मरूंगा, एक बार जिंदा नहीं, होऊंगा। सर बिल्कुल सच बोले, कोई गुस्सा नहीं वो करता। भी बोलता है मैं पठान हूँ, ठीक है, कुछ भी नहीं कहा। 4 साल 4.5 साल हुकूमत की है उसने। वज़ीर आज़म हाउस के इस्लामाबाद में जो बेंच थे उसके बेचने का क्या ज़रूरत था तुम्हें? तुमने वो भी बेच डाला। वो भी घास खाता था ना, चोकर खाता था, दूध देता था अफसर उनकी, वो भी तुमने बेच डाला। बोलते ये पैसे मैंने ख़जाने में जमा करनी है। हमने सोना जमा किया, हम लोगों ने पैसे जमा किए, 10-10 रुपये तुम्हारे चांदे पे डाल दिया, ठीक है। तुमने बोला मैं डैम बनाऊंगा, तुमने डैम भी नहीं बनाया। आगे तुमने क्या हालात किया, बेरोजगारी इतना हाथ पे उठाया, ठीक है। तुम गया बोले मैं कर्ज नहीं लूँगा, किसी मुल्क नहीं जाऊँगा, हर मुल्क में तुम गया। अच्छा मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं देखने वाले, आप सबको पता होगा कि कासिम के अब्बा को मैं कितना पसंद करता हूँ, करता था भी और करता हूँ भी। कासिम के अब्बा को अब्बा का मैं कितना बड़ा फ़ैन हूँ। झुकाव उनकी तरफ सियासी तौर पे मेरा शुरू से ही नहीं रहा, लेकिन वैसे मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, अभी भी फ़ैन हूँ बहुत बड़ा। लेकिन ये बातें जो भी की जा रही हैं ये 100% ऑथेंटिक फैक्ट्स फेंके जा रहे हैं के ऊपर। जितने भी इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कासिम के अब्बा के ऊपर 100% ऑथेंटिक और बिल्कुल सही बात वो कर रहे हैं। इन 4 साल से 4.5 साल में जितनी बातें, जितने वादे, जितने दावे किए थे, कोई एक भी पूरा नहीं कर पाए। एक भी, कोई एक बता दें पूरा किया होगा। देखो लेकिन सर एक बात है, उन्होंने पनाहगाह बनाई थी लोगों के लिए। मैं एक बात करूँगा। उसने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वादा कर रहा था, ठीक है। मैं बोले थे हमारे हुकूमत में एक बंदा भूख से नहीं मरेगा, एक बंदा भूख से नहीं बैठेगा, ठीक है। उसने 40-40 बंदों का एक जगह में दस्तरखान बनाया है, वो क्या नाम है, पनाहगाह। हाँ जी। उसमें सब सरकारी लोग जाते हैं, वो सोता है, आप खुद ही जाओ चेक करो, तुम्हें पता चलेगा। दूसरा वो बंदा उसमें जाता है जो मजबूर नहीं है, जो मजबूर है वो सड़कों पर सोता है। वो ये सारा पाकिस्तानी लोग है, यहाँ से हर जगह में, हर पुल के नीचे आप देखो बिल्कुल लोग सोते हैं। किसी के कपड़े ही नहीं है, वो बेचारा जो है ना बगैर रोटी के सोता है, बगैर
पानी से सोता है, सुबह जिंदा उठता है या मरा हुआ उठता है। ये इसकी हुकूमत में जो काम हुआ है वो अल्लाह को पता है, आप सब आवाम को पता है। अभी हम क्या बोले, हालात इसने उसने ख़राब कर दिया। तब से शुरुआत तब से हुई, शुरुआत जो है ना हुकूमत से हुआ है ना, ऐसी है शुरुआत जी कासिम के अब्बा की हुकूमत से, यानी तरीके इंसाफ की हुकूमत से हुई है। और दोबारा कल भी आपको मैंने यही शेर सुनाया था, आज दोबारा मेरे वही एग्जैक्ट शेर ज़हन में आ रहा है कि ख़ुदकुशी अल्लाह ने हराम कर दी है, जीना हमारे मुल्क ने हराम कर दिया है। तो ये कहाँ जाएँ, दरमियान में लटके हुए हैं। खैर अभी यहाँ पे एक और छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होगी। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। सर की हाल है, ठीक हो, खैरियत है? शुक्र अल्लाह। की कर दे हो? करना की मजदूरी करने आ, महंगाई बड़ी है तो इतने धक्के खाने वेले रह रहे हर बड़े समझे परेशान है, बिल तो भी घर बार तो भी परेशान होए पे। मजदूरी कर दे? हाँ मजदूरी करने समझाई कि नहीं। की आमदन है मजदूरी दी, की दिहाड़ी है रोज? कदी लग गई कदी ना लगी, घरों आए काम ते घर देने पता भी काम ते गए, दिहाड़ी लगती कोई नहीं, घर फिर परेशान हो चले जाइए। जो लगती उदों की दिहाड़ी लगती? उदों दिहाड़ी कभी 1000 की लग गई, कभी 800 की लग गई, कभी 1200 लग गई, इस तो बाद नहीं लगती। आज लगी? कोई नहीं लगी, सवेर वेले डेढ़ लगे फिर कोई पूछे नहीं कहते की आज फिर की करना है? आज अल्लाह मालिक फिर के आसरा करके बंदा कोई अपना गुजारा चला ले, इस तरह होता। सुबह 7 बजे से आके खड़े हैं भाई, वेले सुबह 7 बजे? सुबह 7 बजे के खड़े हैं, कोई दिहाड़ी नहीं लग रही। सही है, घर जाते हैं तो वाइफ झगड़ा करती है, भी आप उधर खड़े हो, कहाँ से बच्चों का दूध लाना है, खाना कहाँ से लाना है, किराया कहाँ से देना है, बिल कहाँ से देना है। यूनिट 10 जलते हैं, 50 का में बिल आ जाता है, 5-5, 10-10 हज़ार बिल आता है। एक बल्ब है, एक पंखा है, 15-15 हज़ार बिल देना है, बिजली का, गैस का बिल देना है, किराया भी नहीं है, मकान भी नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं, दिहाड़ी भी इधर नहीं लग रही। सुबह से आके खड़े हैं, घर जाते हैं, घर में वो सर दर्द, बच्चों का दूध कहाँ से लाना है, रोटी कहाँ से खिलानी है, खुद खाने के लिए कुछ नहीं। इधर खड़े हैं, लंगर आ गया, किस्मत में हुआ खा लिया, नहीं आया तो भूखे खड़े रहे हैं। घर चले गए हैं, वैसे मुंह बना के बैठे हैं, कुछ हो तो बच्चों को ला के दें। इधर आते हैं, कम से कम 500-550 मजदूर खड़ा होता है, 15 से 20 मजदूरों के लिए काम आता है, मजदूरी है ही नहीं। बाकी सारे वैसे मुंह बना के खड़े हैं यतीमों की तरह, जैसे कुछ भी नहीं है। 7 बजे 7-7:30 बजे के इधर आते हैं, तो रात को 11-11:30 बजे वापस जाते हैं। तब तक इंतजार करते हैं कि यार कोई ना कोई बच्चों के दूध पानी के लिए, लोन मर्च के लिए कुछ आ जाए, चलो कम से कम एक रात का फाका ना काटना पड़े, बच्चों के दूध पानी तो ले जाएं। मगर अफसोस जाके फिर फाका काट के सोना पड़ता है। सर कसूर किसका है? ये सरासर सी साफ सी बात है हुकूमत का ही। ना महंगाई की जा रहे हैं, महंगाई पे महंगाई की जाए, कारोबार दे नहीं रहे, किसी किस्म का कारोबार नहीं है, हर काम स्टॉक किया। फैक्ट्री में चले जाएं, अगर जाए ना यार हम आए हैं फैक्ट्री में काम है, वो कह देते हैं नहीं हम पहले मजदूर निकाल रहे हैं, फैक्ट्री वाले जो पहले काम कर रहे हैं वो ही निकाल रहे हैं, हम फैक्ट्रियाँ स्टॉक कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। इधर आते हैं, इधर सारा दिन खड़े रहते हैं, कोई काम नहीं मिलता, कोई चीज़ ही नहीं मिलती, कैसे कहाँ जाए। अगर किसी के दफ्तर में जाते हैं कि हम ड्यूटी पे लगाते हैं, सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी के लगाते हैं, उधर जाते हैं 12,000, 14,000, 15,000 सैलरी, वो 15,000, वो 1,000, 2,000 रुपये सिक्योरिटी मांगते हैं हमें ड्यूटी पे लगवाने की। सही है, वो 18,000, 20,000 में 10,000 रूम कराया है, बिजली बिल है, गैस बिल है, घर का खाना है, बच्चे हैं उनको दूध शूध लाना है, ज़ाहिर सी बात है। आटा देख लें आपकी कहाँ पे चला गया, कैसे 15,000 में हम 20,000 में हम उन सब सर्कल को राउंड बाउंड करेंगे। अच्छा, ये हमारी कौम सर मेरे ख्याल से अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा कैटेगराइज किया जाए तो सबसे गंदी कौम पाकिस्तानी कौम होगी। वो मैं बताऊँ आपको क्यों? हकीकत वाली बात है, मैं बताऊँ क्यों सर? इतना हुआ पड़ा ना हमारा हुक्मरान जो भी है कि छोड़ दें, वो तो हुए में हैं, वो तो गंदे आई हैं ना सर। हमारे अवाम भी इतने गंदे हैं, हमारी कौम भी इतनी गंदी है। यहाँ पे बेरोज़गारी है, महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है, उस बेरोज़गारी का फ़ायदा उठाया जा रहा है। जो भी साहिब हैसियत है उस बेरोज़गारी का फ़ायदा उठाता है। आप अगर एक महीना उनके पास नौकरी कर रहे हैं तो आप उनको पता है कि बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा, ये नहीं आएगा, ये आ जाएगा, ये नहीं आएगा, ये आ जाएगा, ये नहीं आएगा, ये आ जाएगा, खड़े होते हैं ना काम के तो आपको वो ऑफर ही 10,000, 15,000 करते हैं, सिर्फ इसी वजह से कि अगर मान गया तो ठीक है, नहीं माना तो अगला इससे ज़्यादा मजबूर होगा, वो आ जाएगा। मजबूरी में क्या करें, मजबूरी में मानता है तो भरना ही है ना बच्चों का। अब इधर आता है ना कोई भी कस्टमर आता है, भाई कितनी दिहाड़ी है, हम कहते हैं 1500 दिहाड़ी है, ज़ाहिर सी बात हक बनता है हमारा जो महंगाई का है। सही है, नहीं जी 700 दूंगा, मैं 800 दूंगा, 700-800 में क्या लेके जाएं, दूध लेके जाएं, बच्चों का घी लेके जाएं, नमक लेके जाएं, मिर्च लेके जाएं, या आने जाने का किराया करें, इधर एक वक्त का खाना ना 300 या 400 खाने का। सर वो आपको एक बात नहीं खाते, किस लिए नहीं खाते कि यार बच्चों के लिए हो जाए। सही, कैसे करें,
मैं एक बात हूँ, जो आके आपको इतना कुछ कहता है ना कि 700-800 रुपये इतनी मजदूरी है वो, आप उसे कहा करें 700-800 भी तुम रख लो, एक मुझे घी का पैकेट ले दो, आज के लिए घर का पकने वाला सालन थोड़ा सा ले दो, जो भी सब्जी या दाल चल कोई चीज़, साथ 1 किलो 2 किलो आटा मुझे ले दो कि मेरे आज के घर को रोटी पूरी जाए, 700 तुम रखो। उसको पता है ना, इसलिए 700-800 कहता है ना। हम क्या, हमने ठेका उठा रखा आपको घी ला के दें, 800 में जाना, फिर क्या है, ये मैं नहीं जाऊँगा, ये भाई कहेगा चल यार 700-800 आ रहा है, मजबूरी में चला जाएगा। मजबूरी कुछ तो आएगा ना, कुछ तो आएगा। चलो बच्चों का राशन लेके जाने में टेंशन तो ना होगी। 9, 10, 11, 12 बजे तक इधर बैठे रहते हैं, खाली पॉकेट लाते हैं और खाली पॉकेट जाते हैं। मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो रही है सर कि मैं इस गंदी कौम से, बस क्या करें फिर। मैं हकीकत बता रहा हूँ, मुझे आज शर्मिंदगी हो रही है कि मैं इस गंदी कौम से हूँ जो मजबूरी में लोगों का, गरीब का फ़ायदा उठाती है। मैं उस कौम से हूँ। ये बिल्कुल फ़ायदा ऐसे उठाते हैं ना कि मजबूर है, इसको ठोक दो। मतलब उस मुल्क से मैं हूँ जिसके अवाम जो हैं वो इस तरह के हैं। मुझे आज शर्मिंदगी हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से मेरा पाकिस्तान मुझे कुछ भी नहीं दे सकता था। मैं आज मैं बहुत गलत अल्फाज बोल रहा हूँ, मुझे भी इस चीज़ का इल्म है। आप सब देखने वाले भी मायूस हो रहे होंगे, शायद मुझसे नाराज़ भी हो रहे हों कि ये क्या अल्फाज बोले हैं, लेकिन मैं हकीकत कह रहा हूँ। आपको भी शायद शर्मिंदगी हो रही होगी कि आप भी इस मुआशरे का हिस्सा हैं, इस मुआशरे का हिस्सा जिस मुआशरे में आपके अपने घर का सर्कल चल रहा है वो भी मुश्किल से चल रहा होगा। बिल्कुल हमें अंदाज़ा है जो मुल्क की सूरत हाल है, लेकिन उसी घर के सर्कल में जब आप किसी मजदूर को लेने आते हैं तो आप कहते हैं 500-600 में आपके घर आके सारा दिन काम करे, 12 घंटे आपके घर काम करे, 500-600 रुपये में आके 500-600 रुपये में अपने घर का सर्कल चलाए ये रोज़ाना की बुनियाद पे। और वो मजदूर जिसकी 10-10 दिन तकरीबन वो दिहाड़ी नहीं लगती है, वो मजदूर, ये इस कौम का ये अलमी है। और बाद में इल्ज़ाम लगा देते हैं हुक्मरानों पे, हुक्मरान गंदे हैं, पहले हम तो अच्छे बन जाएं। हमारे में क्या अच्छा है जो हुक्मरानों में गंदा है? हम हुक्मरानों से 4 कदम आगे हैं, 4 कदम ज़्यादा गंदे हैं। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने का सुन के हम पेट्रोल पंप बंद कर देते हैं कि कीमतें बढ़ने के बाद महंगे रेट देंगे, पेट्रोल लोगों को देना बंद कर देते हैं। उसमें कोई मरीज़ भी हो सकता है जिसने अस्पताल जाना हो, उसमें कोई और मुश्किल में फंसा हुआ शख्स भी हो सकता है, अल्लाह का नेक बंदा, लेकिन हम पेट्रोल नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि रात को 12 बजे के बाद पेट्रोल की कीमतें बढ़ जानी है और पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के बाद हम नई कीमतों के साथ महंगा पेट्रोल फ़रोख्त करेंगे, ज़्यादा मुनाफा लेंगे। ये हमारी कौम का, हमारे मुआशरे का अलमी है और शर्मिंदा होना चाहिए हमें। हम चांद पे जाएंगे, हम किस तरह चांद पे जाएंगे? हमने यहाँ पे चांद बना रखा है जी। लोगों को ज़िंदगी नहीं हम दे रहे, लोगों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन हम नहीं दे रहे, ज़िंदा रहने के लिए हमने नहीं लोगों को छोड़ा हुआ। ये चांद से कम है, यही चांद बना दिया हमने तो। खैर बहुत शर्मिंदगी है जी। और दोबारा से मैं एक दफ़ा दोबारा ये अल्फाज दोहराऊंगा को मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं इस कौम का हिस्सा हूँ जो कौम इस तरह की पैथेटिक सोच रखती है। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।